हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऐसे देखा जा रहा है कि अभी जो लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम आता है वो लगभग 30 से 40 को जो एज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को ये हार्ट का दिक्कत आ रहा है। दोस्तों, आपके परिवार में या फिर आपको हार्ट का दिक्कत आगे जाके आ सकता है या फिर नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ये चीज़ जानने वाले हैं कि आपके बॉडी में क्या ऐसे कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको आगे जाके 5 से 10 साल के अंदर आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़ हो सकता है कि नहीं, यह आप कैसे पता करोगे? और ये जो हार्ट का प्रॉब्लम आता है इसका रीज़न क्या है, किस किस कारणों से हमारे हार्ट का दिक्कत आता है? दोस्तों, ऐसे कुछ 3 या 4 तरीके के बारे में बात करूंगा, होम रेमेडीज़ के बारे में बात करूंगा, ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके हार्ट के रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रहा है या फिर आने वाला है उससे आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी दोस्तों कर देना। सबसे पहले हम ये चीज़ जानते हैं कि हमारी जो हार्ट का दिक्कत होता है वो किस वजह से होता है या फिर कौन कौन सा रीज़न है जिससे आगे जाके हमें बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। जैसे हार्ट अटैक का दिक्कत हो सकता है या फिर और भी बड़ा दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से आपको हार्ट का दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप एक दवा ले रहे हो, हर रोज़ आप एक प्रेशर का मेडिसिन लेते हो, तो आपको सावधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आपके हार्ट के साथ कोई भी दिक्कत दोस्तों हो सकता है। दूसरी जो है यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जो होता है वो जिनके खून में बहुत ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल में कुछ तरीका होता है, एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, अच्छा ट्राइग्लिसराइड भी होता है दोस्तों। तो एलडीएल जो होता है ना उसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और इस एलडीएल का मात्रा जब आपके खून में बहुत ज़्यादा हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड का मात्रा भी ज़्यादा हो जाता है आपके खून में, और तब ये हमारी जो नाली होता है, हमारे जो आर्टरीज वगैरह होता है उसके अंदर जाके चिपक जाता है। और जब ये हमारे आर्टरीज अंदर जाकर चिपकता है ना, तो खून का जो चलना है वो उसमें कुछ दिक्कत आ जाता है। और ये चीज़ अगर हमारे जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करे, जो भी आर्टरीज, जो कोरोनरी आर्टरीज जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जब जब ये चीज़ होता है ना, हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी यानी जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो, और उन लोगों को ये हार्ट का जो दिक्कत है दोस्तों आ सकता है, बहुत वजन बहुत ज़्यादा होने की वजह से। स्मोकिंग, तो जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों का डायबिटिक है और इसके साथ आप स्मोकिंग भी करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है कि आपको हार्ट का दिक्कत होने का जो चांस है वो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। अनहेल्दी डाइट, ऐसा बहुत सारा खाना है जो हम खाते हैं जो बिल्कुल अनहेल्दी होता है। बाहर का खाना या फिर जो बहुत सारा तला हुआ चीज़ जो हम खाते हैं, हम जो ट्रांस फैट वगैरह खाते हैं, वो सब हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज करते ही नहीं, बिल्कुल घर में बैठे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो सकता है हार्ट का। मैं कहूँगा कि आपको वीकली 4 या 5 दिन आपको एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करना, ये सब वगैरह करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये चीज़ जानेंगे कि किसी को अगर हार्ट का दिक्कत हो रहा है तो कैसे पता चलेगा। ये सिम्टम्स कुछ होता है। देखिए, ऐसे तो जो भी चीज़ें हैं वो आपके साथ रिलेटेड है, जैसे आपका डायबिटिक हो गया, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, आप स्मोकिंग करते हो, आपका जो अनहेल्दी डाइट आप लेते हो, आप एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करते, ये सारी चीज़ आपके साथ है। दूसरा जो है, आप अगर कुछ या फिर दौड़ते हो या फिर कुछ ऐसा भारी जो काम है वो आप करते हो ना, तो आपके सीने में दर्द होता है, चुभन सा होता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होता है। जब आप रेस्ट लेते हो तो भी ये ठीक हो जाता है। तो इस तरह का दिक्कत अगर आपके साथ दोस्तों हो रहा है, इसके साथ बाकी जो रीज़न है वो आपके साथ है, तो आपको हार्ट का दिक्कत हो सकता है। ये जो पेन होता है कभी कभार, इसको हम एंजाइना पेन बोलते हैं, तो इसमें आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको करना क्या है वो आप समझ लीजिए। आपको एक डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको ईसीजी करना है। ईसीजी में आपको पता चल जाएगा आपके हार्ट का दिक्कत है कि नहीं। तो कुछ पता चल जाता है तो डॉक्टर साहब आपको बता देंगे कि आपका हार्ट का प्रॉब्लम है। या फिर खून का एक जांच होता है, आपके खून में एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह ज़्यादा है कि नहीं, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है, आपको ये सब चीज़ें दिक्कत हो कर रहा है कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, एक खून का जाँच होता है। ये आप कैसे करेंगे? आप किसी भी लेबोरेटरी में आप चले जाए या फिर किसी हॉस्पिटल में जाने के बाद आप अगर कहेंगे आपको एक लिपिड प्रोफाइल का खून का जांच करना है, खाली पेट में होता है, ये आप खाली पेट में चला जाइए और यहाँ पे जाके आप ये उसको 500 से 600 रुपये आपको लगेगा और आप ये जो टेस्ट है वो आप करवा लीजिए। ये टेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में आता है आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है, ट्राइग्लिसराइड आता है, एलडीएल आता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो सारा चीज़ आपको आ जाएगा। अगर ये चीज़ ज़्यादा है यानी कोलेस्ट्रॉल का मात्रा आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपको जो हार्ट की जो एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो हार्ट के आर्टरी के अंदर में जो भी ब्लॉकेज होने का चांस है वो बहुत ज़्यादा आपका हो सकता है।
सकता है। आपको अगर लिपिड प्रोफाइल का जो रिजल्ट है वो अगर अच्छा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या ट्रीटमेंट आप करोगे? सबसे पहली जो तरीका मैं आपको बता दूं, अगर आपका लिपिड प्रोफाइल का जो रिजल्ट है बहुत ख़राब है तो आपको दवा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आपके पास वो सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है, चेस्ट में आपका पेन है, तो बहुत जल्दी आपको डॉक्टर साहब जो जो मेडिसिन देते हैं वो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको आगे जाके ना हो और आप कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है, उसको आप कैसे कम करें? इसके लिए डॉक्टर साहब कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे स्टैटिन मेडिसिन हो गया, एट्रोवास्टैटिन, रोज़ोवास्टैटिन, ऐसा बहुत सारा मेडिसिन आता है। तो स्टैटिन मेडिसिन आपको दिया जाता है, इसको आपको रात में जब आप जब सोने जाओ तब आपको एक करके लेना है। उसका जो पावर होता है 20, 10, 20, 40, 80 इस तरीके से आता है। लगभग 20 आपको पहले दे देंगे और इसको 1 से 2 महीने सेवन के बाद दोस्तों आपका जो लिपिड प्रोफाइल का जो मात्रा है वो नॉर्मल हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड का मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आपको फेनोफाइब्रेट नाम का जो मेडिसिन है वो भी आपको लेना पड़ेगा, जो आपके डॉक्टर साहब आपको दे देंगे। दूसरी जो चीज़ें हमारे खान पान, आपको एक हेल्दी हैबिट्स बनाना पड़ेगा। आप अगर ज़्यादा वो चीज़ खाते हो, तला हुआ चीज़ खाते हो, या फिर जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वो सारा चीज़ें आप खाते हो, जैसे मीट वगैरह ज़्यादा खाते हो, एनिमल चीज़ें जो है, एनिमल प्रोटीन आप ज़्यादा लेते हो, तो आपको और भी ज़्यादा चांस है कि आपके खून में ये सब कोलेस्ट्रॉल का मात्रा, ट्राइग्लिसराइड का मात्रा और भी ज़्यादा हो जाए। तेल अगर आप ज़्यादा लेते हो, या फिर तेल में जो दिया हुआ चीज़ होता है, जैसे पूरी होता है, पकौड़ा होता है, वो अगर आप ज़्यादा लेते हो तो इसका चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। आपको एक फूड हैबिट जो है वो बिल्कुल हेल्दी करना चाहिए। आपको जो फ्रूट्स वगैरह है, फल वगैरह है वो ज़्यादा लेना है। आपको जो साग सब्जियां वगैरह होता है वो आपको ज़्यादा लेना है। जो दाल वगैरह होता है वो आपको लेना है, वो ये आपको ज़रूर करना है। यानी आपकी जो खान पान है वो आपको सही रखना ज़रूरी है। तीसरी जो तरीका बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये आपको फॉलो करना है। आपको कोई भी डिजीज़ हो, डायबिटिक हो, आपको हाई ब्लड प्रेशर का हो, थायराइड का हो, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो एक्सरसाइज जो बहुत लोग हम कर नहीं पाते हैं, ऑफिस का टाइम होता है और हम लोग कर ही नहीं पाते, इससे मैं आपको कहूँगा हर रोज़ आपको खुद के लिए 30 से 40 मिनट आपको ज़रूर निकालना है। और आप वॉकिंग में जा सकते हो, आप कुछ जो कार्डियक एक्टिविटीज़ वगैरह होता है वो आप कर सकते हो, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज आप कर सकते हो, आप पुशअप कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना है। एक्सरसाइज आपको ऐसा करना है ताकि आप अगर चलोगे तो आपकी बॉडी से बिल्कुल स्वेट निकल के आ जाए, और आपकी वज़न जो ज़्यादा है उसको आप कम करने की कोशिश करो। खाने में जो सफ़ेद चीज़ें होता है, जैसे सादा जो चावल होता है, आटा होता है, मैदा होता है, बाहर का जो प्रोसेस फूड होता है वो आपको कुछ कम कर देना है। बाहर का प्रोसेस फूड तो आपको बिल्कुल छोड़ ही देना है। आपको बिल्कुल घर का खाना खाना है, सही टाइम पर आपको खाना खाना है, एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना है। तो ये जो मैंने बताया दोस्तों, आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना है और बाकी जो 3 तरीका बताया है वो आपको फॉलो ज़रूर अगर आप करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी जो लिपिड प्रोफाइल का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। आपके सीने में जो दर्द होता है वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा और आप हार्ट की दिक्कत से आपको मुक्ति मिल जाएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाकी को दीजिएगा इजाजत। जय हिंद।